हे डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टेनो की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे 2 बुक्स को फॉलो करूँगी। फर्स्टली ज़्यादातर जो शॉर्ट हैंड की बुक है जो कि बिगिनर्स के लिए होती है वो वाली, एंड सेकंड में यो न्यू वर्ज़न 2026 का है ये पिटमैन का, वो भी साथ में अगर ज़रूरत हुई तो वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे हमारे पास इंग्लिश होती है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा है, अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, जैसे ई है, ये एन है, ठीक है, जैसे हमने ABC पढ़ी हुई है वहाँ पे, ठीक है। ABC को पढ़ के ही जो इंग्लिश के वर्ड्स है, जैसे ये है सर, ये फोनो है, ये ग्राफी है, ये मुझे कैसे पता लगा, बिकॉज मैंने स्कूल में जो ये ABC है और कैसे वर्ड्स पढ़ने हैं वो मैंने पढ़े हुए हैं, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी स्टेनोग्राफी है उसमें जो है कोई लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसी लैंग्वेज को हमने सीखना है। जो वर्ड्स है, जो अल्फ़ाबेट्स है, जैसे इंग्लिश में होते हैं ABC, ठीक है जी, ABC, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे। तो यहाँ पे भी कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ हमारा बेसिक होता है, उसको हम पहले क्लियर करेंगे, ठीक है। जो कुछ वोवेल्स है, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करके फिर हम करेंगे वर्ड्स के ऊपर। जैसे ये सर है, इसको हमने स्टेनो में कैसे लिखना है वो हम सीखेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि स्टेनोग्राफी का क्या मतलब होता है, इंट्रोडक्शन करेंगे। और हमें पता है कि डिफरेंट वैकेंसीज़, अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज स्टेनोग्राफी की निकलती है, ठीक है। थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन करेंगे। जो स्टेनोग्राफर्स होते हैं ना, जैसे जो जज होते हैं हमारे, ठीक है, उनके पास कोई अपना पर्सनल स्टेनोग्राफर होता है। जो जज यहाँ पे बोलता है उसको कन्वर्ट करता है स्टेनोग्राफर स्टेनो की लैंग्वेज में, दैट इज़ फोनोग्राफी की लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये काम होता है, ये वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट जॉब है ये। अगर हम स्टेनो को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो हम स्टेनोग्राफी के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है जस्ट +2 पास है फॉर स्टेनोग्राफर। एंड अगर आप इसकी सैलरी देखोगे मोर देन 70,000। एंड उसके बाद जो लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, प्रमोशन होती रहती है, तो अप्रोक्सीमेट 1 लाख तक इसकी सैलरी पहुंच जाती है, ठीक है। हम यहाँ पे स्टेनोग्राफी की जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे। ये जो है हमारी स्टेनोग्राफी, ये किन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, सर इसैक पिटमैन ने 1837 में, ठीक है। जो हमारी स्टेनोग्राफी है ये एक फोनोग्राफी है। नाउ व्हाट इज़ फोनोग्राफी? फोनोग्राफी मीन्स, फोनो मीन साउंड, ग्राफी मीन्स राइटिंग, ओके। जो हमारे जज है वो ऐसे बोलते हैं कि इस जैसे कोई कैदी है, जो कोई पर्सन है, इसको इस धारा पे, जैसे वो बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, उसको स्टेनोग्राफर ने कन्वर्ट कर दिया साउंड के थ्रू, उसको लिख दिया। जैसे पी को हम कैसे लिखेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी आगे, ओके। तो ऐसे जो है ये क्या है हमारे पास, साउंड राइटिंग है। कौन सी राइटिंग है? साउंड राइटिंग है। हम सुनेंगे और उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, साउंड राइटिंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में तो ये राइट है, ये राइट है, ये भी राइट है, सेम है, ठीक है। इसको जो अल्फ़ाबेट्स है वो अलग अलग है, बट स्टेनो में इसके अल्फ़ाबेट सेम होंगे, ठीक है जी। उसमें क्योंकि लिमिटेड होते हैं हमारे पास। हम स्टेनोग्राफी में स्ट्रोक्स, कॉन्सोनेंट ये पढ़ेंगे। फर्स्टली जो बेसिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्टली हम जितने भी कॉन्सोनेंट्स है वो इसमें कवर करेंगे। हमारे पास 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम वोवेल स्टार्ट करेंगे, देन नेक्स्ट चैप्टर। फर्स्टली कॉन्सोनेंट्स करेंगे। क्या करेंगे हम? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स लाइक PVTD इस टाइप के अल्फ़ाबेट्स आते हैं, ठीक है। वर्ड्स नहीं बोलेंगे, अल्फ़ाबेट। मैं आपको बताऊंगी, जैसे
जो पी है उसको हमने स्टेनो की लैंग्वेज में कैसे लिखना है, ठीक है। जैसे हमारे पास इंग्लिश का पी है, उसके बाद बी टी डी जे जे, ठीक है। सो जो हमारा पी होता है उसको हमने लाइट में ऐसे, ठीक है, लाइट में, एंड वी को डार्क में पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। टी को बिल्कुल स्ट्रेट, टी को बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है, डी को डार्क में स्ट्रेट, जे को इधर, जे को डार्क, ठीक है, डार्क करना है पेंसिल से। मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूँगी पेंसिल वाली। तो आपने ये प्रैक्टिस ना, नोटपैड आता है स्टेनो का, जैसे ये है, तो इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है सारी, एटलीस्ट 2-3 पेजेस, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो हमारा पी है उसको हमने ऐसे बी को, बी से डार्क में करना है, टी को बिल्कुल स्ट्रेट, डी को डार्क, डी से डार्क। और इसकी ट्रिक मैंने कैसे बनाई है, जैसे डी से डार्क हो गया और डी से डंडा होता है, डंडा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो ये हमारा डार्क। उसके बाद जे एंड जे को डार्क, ठीक है। तो जे को मैंने कैसे ज़्यादा रखा था, मेरा नाम जे से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं तो बोल्ड हूँ, मतलब अपने तरीके से, ठीक है। तो मैं तो बोल्ड हूँ, मैं तो सबको शो होंगी, ठीक है, हल्की नहीं हूँ, मतलब ऐसे ही नहीं होंगी, मैं डार्कली शो करूँगी अपने आप को, ठीक है। तो मैंने ऐसे याद कर लिया था इसको। उसके बाद जो पी है ना, जैसे पी ये है और जे ये है, मतलब आपने हाथ से बना लेना, इधर पी और वी हो गए दूसरे हैंड से, लेफ्ट हैंड से, जैसे हम बी बनाते हैं हैंड से ऐसे करके, अगर ये वाला हैंड से ऐसे बनाए ना, तो इधर हो गया हमारा पी बी और ये हो गया जे जे, ठीक है। ऐसे देखो, पी इधर से और जे इधर से, उसके बाद बी डार्क में, जे ऐसे, ठीक है। तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के, गे, एफ, वी एंड इश, जी, ठीक है। ये हमारे पास वर्ड्स हैं। अब हमने इसको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा के है ऐसे ही बिल्कुल लाइक डार्क नहीं करना है, गे को हमने डार्क करना है, डार्क, ठीक है। एफ को हमने ऐसे और वी को हमने डार्क में ऐसे, बिल्कुल ऐसे बनाना, डार्क में 2 बार करना है, ठीक है। इश को बिल्कुल इससे उल्टा, इससे उल्टा ऐसे, जी को डार्क में करना है, ठीक है, डार्क में करना है। मैं आपको पेंसिल वाला बता दूंगी बिकॉज यहाँ पे डबल हो रहा है, ठीक है जी। उल्टा वाला यहाँ पे जी है, ऊपर भी वो हो गया हमारा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो मैं आपको पेंसिल वाला भी शो कर देती हूँ। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। के को हमने करना है सिंगल स्टेट में, गे को डबल, एफ वी को ऐसे एंड इश जी, के गे एफ वी इश जी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इथ। इथ को हम थ बोलते हैं, थ जैसे कोई भी वर्ड में आते हैं, आगे हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। नेक्स्ट है थी, जैसे हिंदी में थी होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, आपको हिंदी में थी होता है ऐसे। उसके बाद एस, एस एंड जेड। तो इसको हमने कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। थ, थ को हम लिखना है ऐसे, ठीक है, सी। उसके बाद थी को डार्क, डार्क सी। एस को हमने इसको देखना है, एस का लास्ट सी, जेड को डबल, सी थी एस एंड जेड को डबल, ठीक है। तो ये हमने जब प्रैक्टिस करनी है तो हमें क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। थ थी, थ को हम लिखते हैं सी की तरह, उसको डार्क थी। एस और जेड, उसका लास्ट वाला हमने ले लिया इधर, जैसे लास्ट वाला है उल्टा सी, जेड को ऐसे। तो ये हमारे हो गए नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स।
सो आगे मैं आपको जो नोट पैड है वो भी आपको बता देती हूँ कि कैसे हमने प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट जो कॉन्सोनेंट्स है वो आपने याद रखने हैं एम, एन एंड ING। ठीक है, तो एम को हमने लिखना है ऐसे, जैसे एम ऐसे होता है ना, ऐसे लग रही है इसकी शेप। ठीक है, तो इस तरह से हमने एम लिखना है। उसके बाद एन को ऐसे एंड ING को डार्क में करना है। ठीक है, तो ये हमने जब प्रैक्टिस करनी है ना इसकी नोट पैड पे पेंसिल के साथ, ठीक है, तब हमें इसमें जो क्लैरिटी है वो आएगी। ओके, उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कॉन्सोनेंट्स है वो हम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे कॉन्सोनेंट्स है L, R, रे और आर दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये कैसे यूज़ होते हैं वो हम आगे देख लेंगे। उसके बाद है वे। ठीक है जी, एल को हम लिखते हैं अप साइड डायरेक्शन में और एल को डाउन साइड में। कैसे लिखेंगे? एल को हम लिखेंगे ऐसे और आर को ऐसे। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। एल को हम लिखेंगे ऐसे एंड आर को ऐसे। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं रे को हम लिखते हैं रे को डार्क में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा वे को ऐसे। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। L, R, रे, वे। ठीक है, ये तो हमारे हो गए वर्ड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स अल्फ़ाबेट्स हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारे पास ये, हे एंड हे, दो टाइप का। ठीक है, जो हमारा ये है ये यूज़ होता है वाई के लिए, ये होता है एच के लिए। ठीक है, ये HAY, ये HAY एंड ये वाला यूज़ होता है हमारा, ये भी एच के लिए, बट ये है वहाँ पे जैसे के है, ये है, जी है। आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, जो हमारा YAY जो कि वाई है, इसको हमने कैसे लिखना है? ऐसे। ठीक है, बीच में गैप है यहाँ पे, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इसको हमने जैसे ऐसे कर लिया, उसके बाद ऐसे यहाँ पे ना ऐसे हो गया। ठीक है जी, उसके बाद जो ये वाला एच है उसको हमने कंप्लीटली करना है। कैसे आपको बताती हूँ, कंप्लीट फिल ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला है जिसमें K+G आएगा, एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे हम, उसको हमने ऐसे, फिर से बता देती हूँ, उसको हमने ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कॉन्सोनेंट्स थे। सो ये हमने नोट पैड पे प्रैक्टिस करनी है। जितनी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारा हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जब ये वाला बेस हमारा क्लियर हो गया, ये वाला बेस, तभी हम जो नेक्स्ट वाला है चैप्टर कि हम कैसे इन अल्फ़ाबेट्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि P और J को हमने कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, दोनों वर्ड्स को हमने कैसे, कोई 2 अल्फ़ाबेट्स है उसको हमने ज्वाइन करके कैसे लिखना है, तो वो हमें कैसे आएगा, जब हम जो भी मैंने कॉन्सोनेंट्स करवाए वो हम करेंगे। ठीक है, तभी हमें आगे वाले जो चैप्टर्स है, चाहे वो वोवेल्स है, चाहे कुछ भी आगे के चैप्टर्स है, ये तो अभी स्टार्टिंग है, आगे तो हमें और फास्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने नोट पैड पे या फिर कोई भी कॉपी पेंसिल के साथ हमने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो हमने प्रैक्टिस करनी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी इतनी प्रैक्टिस की है, मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। ठीक है, सो आपने इसको प्रैक्टिस करनी है एंड कोई भी क्वेरी हो, you can simply drop a comment in comment section. So that's all about today's video.